एक व्यक्ति था, भगवान का जीवन में कभी नाम नहीं लिया। अब उसका भाई बड़ा परेशान उससे, कहता महाराज मैं तो इतना धर्म कर्म करता हूं, परंतु मेरा जो भाई है ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। एक बार साधु संतों के पास गया और साधु संतों के पास जाकर के कहता है कि महाराज हमारे घर में सुंदर कांड कर दो। सबने कहा बिल्कुल करेंगे, परंतु महाराज एक दुविधा है। क्या? कहते हैं हमारा जो भाई है ना वो भगवान नाम से बड़ा चिढ़ता है महाराज। कहते हैं हम देख लेंगे, परंतु चलो हम कर देंगे। अब साधु संत लोग आज सुंदर कांड पाठ करने के लिए आए, तो देखिए भैया उसके यहाँ क्या हुआ। सुंदर कांड का पाठ हुआ, भाई को चिल्ला करके कहता भैया ये सब क्या जरूरत थी, ये सारी व्यवस्था क्यों कर रहे हो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। कहता भैया देखो आप अपना अंदर वाला कमरा पकड़ो, लेकिन मेरे को भगवान का पूजन करना है इसलिए मैं यहीं करूंगा। भाई समझ गया आज यह कराने के ही मूड में है, तो अपना रुई लगाया कान में और कान में रुई लगा करके अंदर कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गया। सुंदर कांड का पाठ हुआ, बढ़िया भजन संकीर्तन हुआ। भजन संकीर्तन के बाद जब साधु संत लोग भोजन प्रसादी कर लिए तो जाने लगे, तब उसने कहा कि महाराज एक बार मेरे भैया का भी उद्धार कर दो, एक बार उससे मिल तो लो। परंतु वह भाई घर से निकलने को तैयार नहीं था, बार बार आवाज लगाए, जब नहीं निकला तो उसके भाई ने बोला कि भैया साधु संत चले गए, अब तुम बाहर आ जाओ। सोई बाहर आया, साधु महाराज पकड़ लिए और पकड़ करके घसीट के बीच कमरे में लेकर के आए और बोले बोल राम। कहता मैं नहीं बोलने वाला। कहते बोलना पड़ेगा, बोल तू। कहता महाराज नहीं बोलूंगा। साधु हाथ पकड़ करके उसका मोड़ना शुरू कर दिए। कहते बोल राम। कहता नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा? कहते वही नहीं बोलूंगा जो आप बुलवा रहे हो। धोखे से भी नहीं बोलने वाला रहा है। खूब हाथ मोड़ना शुरू किए, हाथ मोड़ते गए। महाराज छोड़ दो, हाथ टूट जाएगा। कहते आज तेरा हाथ नहीं पूरा शरीर टूट जाए, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, बोल राम। खूब देर तक जब बहुत असहनीय दर्द हुआ तो जल्दी से बोल दिया राम। साधु ने कहा बन गया हमारा काम। अब साधु लोग महाराज वहां से तो चले गए। धीरे धीरे समय निकला और इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो यमराज के पास यमलोक गया और यमलोक में जाकर के यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि देखो भैया इसका क्या लेखा जोखा है। सोई चित्रगुप्त महाराज पेज पलटाया, पूरे पेज पलटा दिया। कहता है महाराज ये जीवन में कभी भी एक भी पुण्य का काम नहीं किया है, लेकिन पेज पलटा ही रहा था। पलटाते पलटाते एक पेज में लिखा था कि इसने जबरदस्ती राम कहा। महाराज इसने जबरदस्ती राम कहा है। अच्छा जबरदस्ती राम कहा है तो देखो इसका क्या फल है जबरदस्ती राम का। चित्रगुप्त कहता महाराज सारे फल तो आपने लिखवाया राम बोलने वाले के ना बोलने वाले के, परंतु ये जबरदस्ती की बात तो कभी आई ही ना है। अरे अब जबरदस्ती की बात नहीं आई है तो पता तो करना पड़ेगा इसको कुछ। अब ये साइड में खड़ा खड़ा देखे कि महाराज मैंने जबरदस्ती राम कहा और अब ये परेशान है। सोई कहा महाराज चलो एक काम करते हैं, नारद जी दिन भर राम राम नारायण नारायण जपते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। नारद जी के पास ले जाकर के बोले अरे नारद जी आप राम राम जपते हो, जबरदस्ती राम बोलने का क्या फल है कृपया बताएंगे। नारद जी बोले भैया हम तो जपते बस हैं और ये जबरदस्ती वाली बात तो हमको भी ना पता। एक काम करिए शिव जी के पास जाइए, शिव जी दिन भर भगवान राम का नारायण का ध्यान करते हैं। अब ये शिव जी के पास लेकर के पहुंचे और शिव जी के पास जैसे ही कैलाश पर्वत पर ले जाकर के पहुंचे तो शिव जी सोचे कि आज क्या बात है, नारद जी
और यमराज जी आ रहे हैं और किसी विशेष व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं। तो उठ करके प्रणाम किए, नहीं नहीं महाराज, ये प्रणाम करने योग्य नहीं है, हमको तो सिर्फ इतना बताइए कि जबरदस्ती जो राम का नाम ले ले उसका क्या फल है। इसने ये वही कार्य किया है। शिव जी बोले, हम भी जाप करते हैं, पूजन करते हैं, परंतु हमको ये पता तो ना है। कहते हैं एक काम करो, ब्रह्मा जी से पूछो। अब महाराज ये कैलाश पर्वत में एक साइड में ऐसे हाथ डाल करके बैठ गया। कहता महाराज अब आपको जहां जो पूछना है पूछ लो, मैं ये डोलता नहीं फिरूंगा। पहले नारद जी के पास गए, अब मुझे कैलाश में लेकर के आ गए शिव जी के पास, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, आप स्वयं व्यवस्था देखो। अरे भैया थोड़ा दूर और चलना है। महाराज मैं नहीं चलूंगा, पालकी की व्यवस्था करो। अब पालकी की व्यवस्था की गई, आगे यमराज लग गए और पीछे शिव जी और नारद जी लग गए। ब्रह्मलोक ले जाकर के गए। अब ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचे, ब्रह्मा जी तो अपनी आसन छोड़ करके लेट के प्रणाम करने लगे। पालकी में कोई विशेष व्यक्ति आ रहा होगा। जैसे ही इस प्रकार का प्रणाम करने को किए, तुरंत शिव जी ने रोक दिया, महाराज ये प्रणाम करने योग्य नहीं, ये तो महापापी है, ये तो हम लोगों की आफत है, ये जबरदस्ती राम बोल दिया है, क्या करें समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा जी बोले तो फिर इसको कुछ फल, कोई दंड दो भाई। कहते ना फल पता है ना दंड पता है, बताइए तो। ब्रह्मा जी बोले हमको खुद नहीं पता है भाई, हम सृष्टि का विस्तार किए परंतु इस विषय में हमने कभी चर्चा नहीं की। कहते एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास लेकर के जाया जाए। महाराज उस पालकी में आगे ब्रह्मा जी शिव जी लगे, पीछे यमराज और नारद लगे और चारों लोग पालकी लेकर के जाने लगे। अब ये महाराज बढ़िया बैठे हैं, जीवन में जबरदस्ती एक बार राम का नाम लिए और आज देखिए क्या स्थिति है। जैसे ही भगवान नारायण के धाम को पहुंचे तो नारायण भी उठ करके प्रणाम करने लगे। अरे महाराज ये पापी है, इसको प्रणाम मत करो। क्यों भाई, ऐसा कैसा पापी है? आप जैसे लोग पालकी में ला रहे हो और कह रहे हो पापी है। अरे महाराज इसने जबरदस्ती राम का नाम ले लिया है। भगवान ने तो सबसे पहले उसको उतारा पालकी से उतार करके अपनी आसन पर बैठाला। अब बताओ अब क्या बात है? क्यों? क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी मिलकर के इसको लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने उसका सम्मान किया। अब जब वह बैठ गया तो बढ़िया बैठा। अब पूछे, कहते हाँ भैया आप बताओ। कहते महाराज इसने जबरदस्ती राम का नाम ले लिया है, अब इसका फल बता दो। तब भगवान नारायण कहते हैं, जिसको ब्रह्मा शिव नारद यमराज स्वयं मेरे धाम लेकर के आ रहे हो, इसमें इससे बड़ी नाम की और क्या महत्वता होगी। ऐसी भगवान नाम की महिमा है। तो राम नाम की इतनी महिमा है कि ब्रह्मा जी लोगों को भी नहीं पता है, स्वयं भगवान राम को ही नहीं पता है।